ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, साई आज तुमसे बातचीत करने के लिए इस संदेश के द्वारा तुम्हारे सामने आ चुके हैं। इसलिए इस साई संदेश को अनदेखा मत करना। साई कह रहे हैं, मेरे बच्चे चिंता करना छोड़ दो और आज मुझे तुम्हारा कीमती समय दो। क्या तुम्हारा साई के शक्ति पर विश्वास है? अगर तुम्हें साई के शक्ति पर विश्वास है तो अभी कमेंट में टाइप करें, हाँ मुझे साई के शक्ति पर विश्वास है, और अभी कमेंट में 12 बार टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। और इस संदेश को लाइक कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करके यह साई संदेश शेयर करिए। आपको साई का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा। साई कह रहे, कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। यह निर्णय ले लो, और अगर यह निर्णय ले लिया है तो तुमने फिर मत रुको। फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो। अपने पैरों के कांटों को मत देखो, उनका कांटों में को मैं खुद निकालूंगा। जब तुम मुझ तक चलकर आओगे, रास्ते आसान नहीं होते। बस उन रास्तों को मत देखिए, सिर्फ तुम्हारे मंजिल को देखिए। मंजिल तुम्हारे करीब है। प्रिय बच्चे, मंजिल देखो। मंजिल आसान लगने लगेगी। जब दुख देखोगे तो सिर्फ तुम्हें कांटे दिखेंगे, तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेंगी, और जब तुम कांटे देखोगे तब तुम्हें दर्द महसूस भी होगा। याद रखना, साई तुम्हें कह रहे हैं, उस रास्ते पर कठिनाइयां में हमें हमेशा याद रखो। मुझे हमेशा याद रखो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और चलते चले आओ मेरे पास। इस बार चले आओ मेरे साथ, आकर खड़े हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, 2023 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारी परेशानियां और बढ़ने लगी, और 2023 में तो तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2023 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी। चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुम बहुत कोशिश की तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाए, पर तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी एक व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए था। मेरे बच्चे, आप वह सब कुछ देखने के दिन तुम्हारे नहीं है। तुम अब मिठाइयाँ बांटो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं साई राम तुम्हें आज कह जाता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आज बहुत कुछ होने वाला है। कब तक होगा यह मेरे बच्चे? बस मुझ पर यकीन रखो। वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि साई जी अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ, वैसे ही तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी होगा। वह लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखा कर ही जा रहे हैं। तुम्हें जीवन में आगे बढ़कर ही जा रहे हैं। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाकर ही वह लोग जा रहे हैं। तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं वह लोग। वो तुम्हारा क्या इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रिय? अगर उनके पास इतनी बुद्धि होती, इतना दिमाग होता, तो वह तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोते ही नहीं।
वह तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही ना देते। वह तो इस दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं। तुम्हारे शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह कितने भी षड्यंत्र रच ले वह कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वह यह सब कर रहे हैं तो उनके जैसा बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बीमार कर रहे हैं। नहीं, खुद बीमार हो रहे हैं मेरे बच्चे, उनकी आत्मा बीमार हो रही है। वह शायद अभी इस जीवन में नहीं भोग पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वह सब कुछ सहना पड़ेगा जो वह कर रहे हैं और उनकी वजह से, उनके रचे षड्यंत्र की वजह से जितना तुम्हें अनुभव होगा उतना ही तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा तुम्हारे लिए। तो जो तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो कमेंट में आई लव यू साईनाथ ऐसा टाइप करो। एक बार याद रखना, साई तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही तुम्हारे सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाले हैं। तुम्हारी वह ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, वह ताकत जो समाज में जाने जाओगे, वह ताकत तुम्हारे अंदर, वह शक्ति तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही थी। पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का पूरी तरह से प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिससे सबसे हंस के मिलने की आदत थी, सबको साथ लेकर चलने की आदत थी। पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए। तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा था कि तुम जीवित को होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे, जो रोता रहता था, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वह करे तो क्या करे। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ जब तुमने अपना यह जीवन खत्म करने का सोचा। पर मेरे बच्चे, तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझ पर एक यकीन रहा है इस पूरे ब्रह्मांड पे कि नहीं तुम हारो। पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जिसने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें सताया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रिय बच्चे, मैं साई तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से आप खुशखबरी देने वाला हूँ। तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारे परिवार को लेके, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे एक जिंदा लाश बनकर। सब कुछ तुमने चुपचाप देखा। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया था, लेकिन तुम्हारा मुंह पर से भी यकीन डगमगने लगा था। तुम्हें यही लगने लगा था कि तुम अब जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जिसे ना झूठ बोलना आता है, जिना झूठे लोग पसंद आते हैं और ना जिसे झूठी बातें पसंद है। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम्हें हमेशा जीवन में ऐसे लोग मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारा साथ झूठ रिश्ते निभाए, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारी भावनाओं को इस्तेमाल किया, क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने। पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे। 500 लिखकर संदेश को अपनी साई जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह खोई हुई हर चीज तुम्हें मिलेगी जो तुमने पूरी तरह से छीन ली थी। तुमसे एक व्यक्ति ने एक दिन बिना किसी को बोले ही यह पूरी दुनिया जानेगी कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो मेरे बच्चे। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा और अब तुम
वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह जाओगे जिसके ऊपर से लांग कर लोग चले जाते थे। अब अगर कोई तुम्हें एक बात बोलेगा तो तुम 10 बात बोल पाओगे। उस व्यक्ति को वह ताकत मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वह शक्ति मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत तपे हो, बहुत अंधेरी रातें तुमने देखी है, तुमने बहुत अकेले रोए हो। तुम्हारे बगल में सोए व्यक्ति को भी यह नहीं पता चला और चल पाता था कि तुम इतने कष्ट में हो। तुम हंसते थे सबके सामने और रोते थे अकेले। अब वह काली रात जाने वाली है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा और हमेशा याद रखना कि कोयल की खदान से निकला हीरा जैसे चमकता है और उसकी जो कीमत होती है वही कीमत इस संसार में अब तुम्हारी होगी। अब वही चमक तुम्हारी होगी मेरे बच्चे। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जो सब कुछ देखा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे। उन सब का हिसाब में साई पूरी तरह से लूंगा और सब चीजों का, हर बात का हिसाब मैं साईराम लूंगा। अब न्याय होगा और वो न्याय मैं करूंगा। तुम्हारा साईराम तुम्हारे जरिए अपनी शक्ति में तुम्हें दूंगा और तुम इस जमाने को दिखाओगे कि अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह गए हो जिसको लोग जो भी मन में आए वह बोल देते थे। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीखते हो। अब तुम अपने सपनों के लिए लड़ना सीख गए हो और तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तुम्हें नीचे नहीं दिखा सकती है, नीचे गिरा नहीं सकती है। तुम इस दुनिया की बातों में, उस लड़ाई झगड़े में, उस तत्मक ऊर्जा से निकल रहे हो और जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग किया था अब उनको एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया। यह एहसास तुम खुद करा गए उन्हें, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। उसके लिए तैयार हो जाओ मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ। इस जमाने को दिखाने के लिए तुम्हारे भीतर ही है शक्ति मेरे बच्चे। तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है, लेकिन लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ और है और पीछे कुछ और है। जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं, वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचते हैं। और यह सब पता होने के बाद भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का पलट कर जवाब नहीं दिया मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसके ऊपर हमेशा ईश्वरीय शक्तियों की कृपा रहती है और तुम बहुत मेहनती भी हो मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई चीज मुफ्त में मिल जाए, खैरात में मिल जाए, तुम्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपनी परिश्रम का खाना जानते हो और बड़ी सी बड़ी मुश्किल में भी तुमने कभी किसी की मदद नहीं मांगी है। उसके बाद भी तुम्हें हमेशा लोगों की बातें सुनने को मिली मेरे बच्चे। अब वह संघर्ष के दिन तुम्हारे गए और अच्छे दिन आप तुम्हारे आए। समझ लो, आप खरी खोटी बातें तुम्हें ही सुनने को मिली है। दुनिया भर के अपमान तुम्हारे ऊपर ही लगाए गए हैं। कभी किसी ने तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया होगा। तुमने जब से होश संभाला तुमने सिर्फ छल, अपशब्द और अपनी बुराई ही सुनी है मेरे बच्चे। कभी किसी के मुंह से तुमने अपनी प्रशंसा नहीं सुनी है और उनके इतने बुरे बर्ताव की वजह से तुम रोए भी बहुत हो। पर मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें यही सिखा कर गए हैं कि अब अपने लिए जीना शुरू करो। तुम अच्छे हो बुरे हो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। तुम उनके लिए लाख भलाई कर लो, अपना सब कुछ छोड़ दो, वह तब भी तुम्हारी बुराई करेंगे। तो अब लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए उनके हिसाब से जीना बंद कर दो। तुम्हें जो सही लगता है
तुम बस वह करो, उस हिसाब से जियो। तुम्हें इतनी प्रताड़ना, इतनी कष्ट इसलिए सहनी पड़ी क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का सोचा। मेरे बच्चे अपना सोचना भूल गए और उन लोगों ने हमेशा अपना सोचा। उन्होंने कभी भूलकर भी तुम्हारा नहीं सोचा, तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। तो अब अपनी गलतियां से, उन लोगों के लिए हुए अपमान से यह लो कि सबसे पहले खुद को रोको, खुद की इच्छाओं को सबसे ऊपर रोको। मेरे प्रिय भक्त, खुद के सपनों को सबसे ऊपर रोको और जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें ना पीछे मुड़कर किसी को देखो और ना यह सोचो कि तुमने इस राह पर कौन तुमसे प्रसन्न है, कौन दुखी है, क्योंकि तुम कभी किसी को खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हें पता है तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साईं जी को पता है तुम अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे हो मुझे पूरी तरह से पता है। चिंता करना छोड़ दो, सब कुछ ठीक होगा। साईं हर समय तुम्हारे साथ है, सिर्फ कहते रहो ओम साईं राम।